दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट और टीचर्स के लिए फाइनली शिक्षा विभाग की तरफ से सत्र 2023-24 में चलने वाले मिशन बुनियाद को लेकर के बेसलाइन असेसमेंट गाइडलाइन जारी हो चुका है और इसी के रिगार्डिंग आज 17 अप्रैल 2023 को शिक्षा विभाग ने ऑफिशियली सर्कुलर भी जारी कर दिया है। इस बार डिपार्टमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट है और इस मिशन बुनियाद को लेकर के तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि एज ए स्टूडेंट आपको बेसलाइन असेसमेंट कैसे देना है, एज ए टीचर आपको कैसे लेना है और यहाँ पे सारी बातें हम इस मिशन बुनियाद को लेकर के करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। इससे पहले वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए और इसी तरह से आपको सारी जो मिशन बुनियाद की एक्टिविटीज़ हैं, साथ में जो गाइडलाइन है वो सारे हम शेयर करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और हमारा जो नया सेशन है, न्यू सेशन स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल से हमारा नया सेशन शुरू हो जाता है। अब जो नए बच्चों का एडमिशन भी लगभग होना शुरू हो गया है और जो बच्चे जो प्लान एडमिशन थे उनका हो चुका है, नॉन प्लान के भी एडमिशन जल्दी हो जाएंगे। तो प्लान हो चाहे नॉन प्लान हो, सभी का यहाँ पर ये बेसलाइन असेसमेंट होगा। और डिपार्टमेंट और हमारे जो एजुकेशनल डायरेक्टर साहब हैं हिमांशु गुप्ता जी, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट इस बार इस बुनियाद को लेकर के हैं, क्योंकि जो सेमिनार हुआ था त्यागराज स्टेडियम में, वहाँ पर उन्होंने क्लियर गाइडलाइन जारी किया है कि इस बार इतनी सी भी गलती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आप देख पाओगे क्या क्या फोकस करेंगे इस मिशन बुनियाद को लेकर। इसके लिए यहाँ पर जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी ध्यान दी जाएगी, जैसे भाई नंबर सिस्टम है, लिटरेसी वगैरह है, यानी कि जो बच्चे के लिए फंडामेंटल चाहिए वो सारी चीज़ें बच्चे को आनी चाहिए। एज ए 8th लेवल तक, 8th क्लास तक सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए बच्चे को भी और टीचर्स को भी। और ये जो फेज़ 1, सबसे पहले जो फेज़ 1 चलेगा वो चलेगा 10 मई तक। 10 मई यानी कि स्कूल 10 मई तक चलते हैं, तो 10 मई तक बेसलाइन असेसमेंट सबका फेज़ 1 का हो जाना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो गोल क्या रखें यहाँ पर मिशन बुनियाद को लेकर के कि भैया बच्चा जो है टेक्स्ट बुक पढ़ ले, जो बेसिक इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ है, उसकी रीडिंग कर पाए, उसे समझ पाए। साथ में जो एडवांस लेवल का है, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग पावर वाले या मतलब अनुमानित कल्पना वाले, जो बच्चा इस तरह से एक्टिविटी करने को मतलब रेडी हो जाए। क्योंकि सिर्फ यही नहीं कि पढ़ना आ गया, लिखना आ गया, बस यही पढ़ाई नहीं है। बच्चा जो है 8th लेवल में जो उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए वो उसे आ जाना चाहिए। साथ में फोकस होना चाहिए बच्चों का, इस फंडामेंटल जो स्किल हैं उनके, उन सब पे फोकस होना चाहिए। तो ब्रिंग स्टूडेंट क्लोजर टू ग्रेड एप्रोप्रिएट लेवल, तो जो उसका लेवल है उसके अकॉर्डिंग बच्चे को सब कुछ आ जाना चाहिए। ये इस मिशन बुनियाद का फोकस है। यानी कि बहुत सारे बच्चों को, टीचर्स को मैंने देखा कि क्या मिशन बुनियाद में पढ़ना सिखा रहे हैं, लिखना सिखा रहे हैं। सिर्फ पढ़ना लिखना ही नहीं होगा इस बार जो बेसिक जो फंडामेंटल है, जो ग्रेड लेवल का बच्चे को आना चाहिए वो आना ही चाहिए। मतलब हम देख पाते हैं कि बच्चा 7वीं 8वीं में भी अ से अनार पढ़ रहा है, ABCD पढ़ रहा है, या काउंटिंग और जोड़ घटाने नहीं, बच्चा 8th लेवल तक आते आते वो इतना हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे इसका जो मेन फोकस है बेसलाइन असेसमेंट एंड ट्रेनिंग। तो यहाँ पर टीचर्स की ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी टिल 10 मई। 10 मई तक सारा का सारा बेसलाइन असेसमेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए। ट्रेनिंग भी यहाँ पर टीचर्स की करवाई जाएगी। तो कौन कौन जो है टीचर्स ट्रेनिंग लेंगे और कौन इस ट्रेनिंग को कंडक्ट करेंगे, साथ में आपको बेसलाइन असेसमेंट के समय कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है। रेफरेंशियल ट्रेनिंग ऑफ ऑल टीचर्स टू बी इंगेज्ड इन मिशन बुनियाद बाय मेंटर टीचर्स इन एट स्कूल लेवल। तो जो भी आपके स्कूलों में सभी जगह TDC हैं, मेंटर हैं, तो जो TDC जो मेंटर हैं वो इस ट्रेनिंग को कंडक्ट कराएंगे। और TDC और मेंटर की पहले ट्रेनिंग ऑलरेडी हो चुकी है, तो इनको एक बार फिर से ट्रेन करवाया जाएगा कि भाई क्या क्या आपको करवाना है, टीचर्स को क्या क्या आपको समझाना है, और टीचर्स को बताया जाएगा कि क्या क्या वो बच्चों के साथ करेंगे। सारी चीज़ें आपको 10 मई तक क्लियर हो जानी चाहिए। और फ़िलहाल तो ये जो है 3rd से 8th तक है,
क्योंकि 9th क्लास के बच्चे बहुत सारे आएंगे कि सर ये मिशन बुनियाद 9th क्लास में चलेगा या नहीं चलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि अभी ये स्टार्टिंग का सर्कुलर है, शायद इसे 9th में भी इसे जोड़ा जा सकता है, नहीं तो 9th से लेकर के 12th क्लास तक तो एक्स्ट्रा क्लासेज, रेमेडियल क्लासेज चलेंगी ही चलेंगी, साथ में जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है वो भी साथ में चलेगा। तो बेसलाइन असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट क्लासेज 3rd to 8 तक बेसलाइन असेसमेंट होगा बाई 25 अप्रैल, 25 अप्रैल तक। आज आप देख पा रहे हो 17 अप्रैल है, तो 25 अप्रैल तक क्या हो जाना चाहिए, ऑल क्लासेज आर एक्सपेक्टेड टू कंडक्ट 1 असेसमेंट। ध्यान रखें, एक एक बच्चे का सारा असेसमेंट देखा जाएगा। ऐसे नहीं कि रैंडमली, बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी हैं कि भाई बच्चे ही टेस्ट ले रहे हैं या बच्चे ही लेवल सेट कर रहे हैं। इससे क्या देखा गया है कि जो बच्चे का लेवल एक्यूरेट होता है वो होता नहीं है, क्योंकि ऐसे ही असेसमेंट ले लिया गया, बच्चा किस लेवल में है लेकिन उसे किस लेवल में रखा गया। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक्यूरेट जो बच्चा है जिस लेवल पर, मैथ में, इंग्लिश में, हिंदी में, तो उसी लेवल पर यहाँ पर उसका असेसमेंट किया जाएगा। और यहाँ पर जो भी मैथ है, टूल यहाँ पर दे रखे, जो असेसमेंट टूल है भाई क्या कैसे कैसे आप बच्चे का असेसमेंट लोगे। तो रीडिंग का है एंड मैथ्स का है ना। तो द हायर लेवल रीडिंग का एंड मैथ्स का मस्ट बी कंडक्टेड रिकॉर्डेड फॉर एवरी लर्नर एंड मार्क ऑन द ऑनलाइन स्टूडेंट। मतलब एक ऑनलाइन लिंक आपको दे दिया है, यहाँ पर लिंक ओपन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि EDUDL पे जाएंगे, स्टूडेंट मॉड्यूल पे जाएंगे, उसके बाद मिशन बुनियाद पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर द मॉड्यूल विल बी ओपन बिटवीन 18 से लेकर के 25 अप्रैल तक ये मॉडल ओपन रहेगा। आप बेसलाइन असेसमेंट कर पाओगे और इसे आपको 1 by 1 स्टूडेंट का ऑनलाइन अपडेट करना है। ध्यान रखिए, जो फर्स्ट लेवल फेज़ 1 चलेगा वहाँ पर एक्यूरेट ही दे जो बच्चे का एक्चुअल लेवल है। बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, पहले ही एडवांस लेवल का पहुंचा देते हैं, बाद में वो जो टीचर्स पढ़ाते हैं उन्हें प्रॉब्लम आती है कि बच्चे का ये वाला लेवल तो है ही नहीं। तो आप यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखें कि बच्चे का लेवल बढ़ा के ना करें, बल्कि जो लेवल बच्चे का है वही रखेंगे। एंड ये जो समर कैंप जो फ़िलहाल असेसमेंट होगा वो जो है वो 11 मई से यहाँ पे शुरू हो जाएगा आपका। 11 मई से 10 जून तक, 10 तारीख तक तो नॉर्मली क्लासेस चलेंगी। फेज़ 1 में यहाँ पर आपका जो भी असेसमेंट है वो भी लिया जाएगा। साथ में ये 10 मई तक मिशन बुनियाद चलने लग जाएगा और 11 मई से फ्लो में अपने आ जाएगा 10 जून तक। और उसके बाद यहाँ पे समर कैंप, एज ए समर कैंप के लिए अब यहाँ पर टूल भी दे रखे हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ का। एक चीज़ आपने नोट किया, पिछले साल हिंदी और मैथ का था, इस बार उन्होंने स्टार्टिंग से ही दे दिया है आपको इंग्लिश का भी। तो यहाँ पे आप देखोगे कैसे आपको असेसमेंट लेना है। मैं यहाँ पर आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ। ये देखो, पढ़ने की जांच कैसे करेंगे भैया, वो ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि टीचर्स क्या है असेसमेंट ही गलत लेते हैं। प्रॉब्लम यही आती है कि जब हमने बच्चे का असेसमेंट ही गलत लिया तो बच्चा कैसे आगे वो 10 जून तक काम कर पाएगा। और यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले अक्षर दे रखे हैं, फिर शब्द दे रखे हैं। तो आपको अक्षर से शुरू नहीं करना है, आपको शब्द से भी शुरू नहीं करना है। आपको मैंने बताया भी कि बच्चे से 5 अक्षर पढ़ने को कहें, 4 सही होने चाहिए, 5 शब्द पढ़ने को कहें, 4 सही होने चाहिए, राइट, है ना। इसी तरह से अंग्रेजी में भी कहेंगे। अब आपको करना क्या है मैं वो आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको बच्चों से ना ही अक्षर पढ़वाने हैं ना ही शब्द पढ़वाने हैं। और नीचे जाएंगे तो 3-4 यहाँ पर टूल दे रखे हैं। अब आपको सबसे पहले बच्चे को पढ़ाना है अनुच्छेद। हिंदी में देखिए, मैं मैथ में बताऊंगा आपको। सबसे पहले बच्चे को अनुच्छेद पढ़ने के लिए कहें। अगर बच्चा अनुच्छेद पढ़ लेता है, ठीक ठाक पढ़ लेता है, तो अगले लेवल पर जाएंगे और उसे कहानी पढ़ने को कहेंगे। कहानी पढ़ लेगा तो एडवांस स्टोरी, यहाँ पे नीचे एडवांस स्टोरी भी है। अगर बच्चा अनुच्छेद में अटकता है तो बच्चे का पीछे वाला लेवल यानी कि शब्द वाले लेवल पर बच्चे को लेकर के जाएंगे। डायरेक्टली आप स्टार्टिंग से ना करें या डायरेक्टली उसे हाई लेवल की कहानी ना पढ़ाएं, बीच वाला लेवल अनुच्छेद से आप शुरू करेंगे। इसी तरह से आपको मैथ में भी, और बच्चा जिस लेवल पर रहेगा वही लेवल आपको ऑनलाइन वहाँ पर मेंशन करनी है। और यहाँ पर छोटे छोटे भी आपको दे रखे हैं। ये उच्च स्तर की कहानी है, बच्चा क्या पढ़ पाता है, या उच्च स्तर की भी 2-2, 3-3 कहानियाँ हैं यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, गलत नहीं करना है, राइट। अब यहाँ पे आप देखोगे गणित का जो सबसे फर्स्ट लेवल है, आप बच्चे को घटाव से शुरू करेंगे।
घटाव से शुरू करेंगे। अगर बच्चा घटाव कर ले रहा है तो बच्चे का भाग पर जाएंगे आप। अगर बच्चा घटाव नहीं कर पा रहे तो आप संख्या की पहचान करवाएंगे। बहुत सारे टीचर्स मैंने देखे जोड़ करवाने लग जाते हैं अपने आप ही रैंडमली। तो आप रैंडमली कोई सा भी सवाल दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको इसी तरह से देना है। आप सवालों का जो पैटर्न है वो चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखे हुए तो ये कैरी वाले सवाल आपको यहाँ पे दे रखे हैं, तो सारे के सारे सवाल जो है कैरी वाले हैं। तो क्या बच्चा कैरी वाले कर ले रहा है? अगर बच्चा कैरी वाला नहीं कर पा रहे तो आप सिंपल सा दे सकते हैं, मतलब 6 में से 9 घटाएंगे इस तरह से। तो इसी तरह से आप इंग्लिश का भी यहाँ पर असेसमेंट टूल है, आप उसे भी बच्चे का सबसे पहले पैसे से शुरू करेंगे, उसके बाद पढ़ लेता है तो स्टोरी पे जाएंगे, फिर एडवांस स्टोरी पे जाएंगे। इस तरह से आप अपने बच्चे का असेसमेंट सबसे पहले यहाँ पर सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस बच्चे से पढ़वाएंगे। पढ़ लेता है तो अच्छी बात है, स्टोरी पे जाओगे, अदरवाइज आप नीचे वर्ड पे आओगे। अगर वर्ड भी नहीं पढ़ पा रहा तो आप फिर स्मॉल लेटर और लेटर का असेसमेंट बच्चे का करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपको असेसमेंट लेना है। और बाकी कोई डाउट हो तो आप मुझसे व्हाट्सअप से कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी, व्हाट्सअप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आई होप आप अच्छे से अपने बच्चे का असेसमेंट कर पाओगे। एज ए स्टूडेंट आप अच्छे से अपना असेसमेंट दें। जब भी टीचर आपका असेसमेंट लें आपको घबराना नहीं है, आराम से पढ़ना, आराम से आपको जो भी मैथ्स के सवाल है वो करने को कहेंगे तो अपने लेवल को सही से डिसाइड करेंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों शेयरिंग कर दो इस वीडियो को सभी दोस्तों को। जय हिंद।